हाय दोस्तों, कैसे हो। तो चलिए लेक्चर चालू करते हैं आज का। तो इसके पहले जो लेक्चर हुआ था वहाँ पे हमने दोस्तों स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़े थे सर्कल के। बराबर, कौन सा इक्वेशन पढ़े थे? एक पढ़े थे सेंटर रेडियस फॉर्म। ओके, सेंटर रेडियस फॉर्म x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देन अगर सेंटर ओरिजिन है तो उसका इक्वेशन पढ़े थे हमने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देन मैंने आपको अलग अलग फॉर्म्स बताता मैंने सर्कल के, जो लास्ट लेक्चर हुआ था वहाँ पे। ओके, तो अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी सर्कल के दो फॉर्म्स रहेंगे मेनली। एक होगा आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल, और वी से जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब आपको सर्कल का जनरल इक्वेशंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखेंगे जनरल इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 दिख रहा है आपको वहाँ पे। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको बोलेंगे सर्कल का जनरल इक्वेशन। बराबर, अब जनरल इक्वेशन आपको पता होना चाहिए सर्कल का, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के दिया। देन उसके बाद आपको पता होना चाहिए उसका सेंटर एंड रेडियस। जैसे कि मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि अगर आपको किसी सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है तो दो बातें इंपॉर्टेंट होती है, एक सेंटर एंड दूसरा होता है रेडियस। बराबर, तो अब आपको जैसे इसका सेंटर रेडियस पता होना चाहिए। तो अगर सर्कल जनरल फॉर्म में है तो इसका सेंटर लेते हैं हम लोग माइनस जी कॉमा माइनस एफ। क्या लेते हैं हम? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। एंड रेडियस अगर लिखना है आपको तो रेडियस इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर, एंड रेडियस लिखते हैं हम लोग अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये होता है इसका रेडियस, यानी ये होता है इसका सेंटर। तो ये सेंटर रेडियस पता होना चाहिए आपको जनरल सर्कल का। देन यहाँ पे हम लोग अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स जनरल सर्कल के बारे में पता होना चाहिए। पहली नोट, अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये रेडियस मैंने बताया, रेडियस का फार्मूला है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब अगर आपको रेडियस फाइंड करना है तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। बराबर, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की। तो क्या होगा? देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज़। हम लोग जब भी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कभी कभी इसकी वैल्यू ग्रेटर आ सकती है, ग्रेटर दैन जीरो। कभी कभी पॉसिबल है इसकी वैल्यू जीरो आ सकती है, एंड कभी कभी पॉसिबल है कि इसकी वैल्यू लेस दैन जीरो आ सकती है। बराबर, तो जैसे हम लोग देखेंगे फर्स्ट कंडीशन में अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर दैन जीरो आती है, ग्रेटर दैन जीरो, तो देन अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर दैन जीरो है, जीरो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर दैन जीरो आती है, तो इसका जो रेडियस है वो रेडियस रियल होता है। कैसे होता है? रेडियस रियल एंड पॉजिटिव। अगर जी स्क्वायर, आपको ये पता होना चाहिए, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर दैन जीरो है तो देन रेडियस इज रियल एंड पॉजिटिव। अब रेडियस अगर रियल है तो ये सर्कल भी जो है हैविंग दिस रेडियस, वो सर्कल भी रियल होता है। रेडियस रियल तो सर्कल रियल। आया आपको पहला पॉइंट समझ में? देन सेकंड, अब मान के चलो अगर इसकी वैल्यू जीरो आती है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जीरो, मतलब रेडियस जीरो आता है। तो इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि अगर सेंटर का रेडियस जीरो आता है तो दैट सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट सर्कल। बताया था मैंने आपको, उसको पॉइंट सर्कल बोलते हैं। तो अगर इसकी वैल्यू जीरो तो सर्कल, इसकी वैल्यू अगर जीरो है तो रेडियस कितना होगा? जीरो। बराबर, एंड सर्कल कौन सा बोलेंगे? उस सर्कल को पॉइंट सर्कल। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन तीसरी बात देखिए, अब अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस दैन जीरो आता है
अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 है, इसका मतलब होता है रेडियस इज नॉट रियल। अगर इसकी वैल्यू g² + f² - c लेस देन 0 है तो वी से रेडियस इज नॉट रियल। अब रेडियस अगर रियल नहीं है मतलब इट इज़ इमेजिनरी। अब रेडियस इमेजिनरी है तो वो सर्कल भी इमेजिनरी सर्कल होता है। आपको ये बात पता होना चाहिए बच्चों। अगर रेडियस रियल है तो सर्कल रियल होगा, अगर रेडियस इमेजिनरी है तो सर्कल भी इमेजिनरी होगा। बट उस सर्कल का सेंटर इमेजिनरी नहीं होता बच्चों, सेंटर जो है सेंटर रियल होता है। तो दोस्तों आपको ये बात ध्यान में रखना है, उसका सेंटर रियल होगा बट वो जो सर्कल है वो इमेजिनरी होगा। कैसे होगा? इमेजिनरी। चलिए नेक्स्ट देखते। अब जनरल इक्वेशन मैंने आपको बताया सर्कल का क्या है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 बराबर। इसको बोलेंगे हम लोग जनरल इक्वेशन। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो जैसे GFC आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 3 आर्बिटरी कांस्टेंट है GFC। तो अगर आपको जनरल सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है तो कम से कम आपको ये 3 वैल्यू पता होना चाहिए। GFC की वैल्यू पता होना चाहिए। अगर आपको ये तीनों वैल्यू पता है तभी हम लोग जनरल सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं, अदरवाइज नॉट। तो ये 3 वैल्यू पता करने के लिए कम से कम 3 कंडीशंस आपको पता होना चाहिए। अगर मिनिमम 3 कंडीशंस पता है तो हम लोग ये GFC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट कंडीशंस। ओके, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। यानी जो सर्कल होता है वो सर्कल हमेशा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होता है, मिनिमम 3 कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, तो सर्कल जो है आपको पता होना चाहिए। नॉन कोलिनियर पॉइंट समझते, आपको समझता है नॉन कोलिनियर पॉइंट दोस्तों? नॉन कोलिनियर मतलब वो एक लाइन पे नहीं होंगे, बराबर ना, एक लाइन पे नहीं होंगे। तो सर्कल मिनिमम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होता है, बराबर। ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब जैसे जनरल ये जो जैसे आपने देखे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ये ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये जो इक्वेशंस मैंने लिखा ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0, इसको बोलते हैं हम लोग जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। ओके, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन x एंड y, और वी से इट इज़ द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द 2 लाइन्स नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, बराबर। तो ये अभी लाइन्स का जॉइंट इक्वेशन है, ऐसी लाइन्स कि जो नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन है, मतलब ये जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है। अब क्या होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है ये सर्कल कब रिप्रेजेंट करता है, बराबर, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कब रिप्रेजेंट करेगा, इसके लिए यहाँ पे 3 कंडीशंस आपको पता होना चाहिए कि ये जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन जो है ये सर्कल कब रिप्रेजेंट करता है। इसकी 3 कंडीशन पता होना चाहिए। पहली, कोएफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y², मतलब यहाँ पे ये इज इक्वल टू b होना चाहिए, यानी x² y² के कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन जो होता है जनरल सर्कल का, देखिए वहाँ पे xy ये टर्म एब्सेंट है, देखिए वहाँ पे, मतलब ये xy ये टर्म एब्सेंट होना चाहिए, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ xy 0 होना चाहिए, मतलब यह 0 होना चाहिए। अगर ये 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब xy एब्सेंट हो जाएगा, सेकंड कंडीशन। देन ये जो g² + f² - c यानी ये रेडियस हो गया, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बच्चों फॉर रियल सर्कल। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो ये इंपॉर्टेंट है जेई के लिए कि जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन सर्कल कब रिप्रेजेंट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, इंटरसेप्ट। अब देखेंगे इंटरसेप्ट कट बाय द सर्कल ऑन द एक्सिस। एक्सिस मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस x एंड y। तो इंटरसेप्ट तो आपको पता है, ओके। x इंटरसेप्ट मतलब लेंथ ऑन द x एक्सिस, y इंटरसेप्ट मतलब लेंथ ऑन द y एक्सिस। तो देखिए
फर्स्ट आपको पता होना चाहिए द इंटरसेप्ट कट बाय द सर्कल, ये जनरल सर्कल है, ऑन यक्स एक्सिस, यक्स एक्सिस, ये सर्कल का यक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट पता होना चाहिए कितना, 2√g² - c। वाई एक्सिस का कितना होता है, 2√f² - c। तो ये इंटरसेप्ट पता होना चाहिए यक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के फॉर द जनरल सर्कल। देन इसमें कुछ नोट अब देखेंगे। इससे पहली नोट, इफ द सर्कल कट्स यक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ओके, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में कट करेगा, देन ये कंडीशंस आती है g² - c ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन पे सर्कल यक्स एक्सिस को कट करेगा एट 2 डिफरेंट पॉइंट, देन f² - c ग्रेटर देन 0। इस कंडीशन पे सर्कल वाई एक्सिस को कट करेगा एट 2 डिफरेंट पॉइंट। देन तीसरी देखिए, अगर सर्कल यक्स एक्सिस को टच करता है यक्स एक्सिस को, तो g² = c लिखते हैं हम लोग, या इस कंडीशन पे सर्कल यक्स एक्सिस को टच करता है। इस कंडीशन पे सर्कल यानी f² = c, इस कंडीशन पे सर्कल y एक्सिस को टच करता है। तो आपको इतने पॉइंट्स बच्चों अभी आपको कॉपी करना है, 1 मिनट के बाद हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। अब ये जो सर्कल है, सर्कल जनरल सर्कल लाइज कंप्लीटली अबोव और बिलो द यक्स एक्सिस। अबोव समझता है जैसे यक्स एक्सिस, ओके, यक्स और वाई एक्सिस हम लोग यहाँ पे जैसे ये करते हैं, ये देखिए ये यक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो सर्कल लाइज कंप्लीटली अबोव, ये हो गया अबोव, ये हो गया बिलो, ओके। सर्कल लाइज कंप्लीटली अबोव और बिलो द यक्स एक्सिस कब होता है, एक तो अबोव या बिलो, ये कंडीशन है उसकी g² <c। तो ये सिंपल पॉइंट्स है, इसलिए मैंने आपको लिख के दिया, फटाफट ये पॉइंट्स होना चाहिए, बराबर। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सर्कल लाइज कंप्लीटली टू द राइट और लेफ्ट ऑफ द वाई एक्सिस। अब ये देखिए, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये लेफ्ट, इसको बोलेंगे राइट, इसको बोलेंगे लेफ्ट। तो लेफ्ट और राइट में कंप्लीटली कब होता है, ये कंडीशन इसकी f² <c, बराबर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इंटरसेप्ट कट बाय ए लाइन। आप ये लाइन देख रहे हैं, ये भी देखिए, ये इंटरसेप्ट कट करता है 2 पॉइंट पे, ए ना बी पे। इंटरसेप्ट कट बाय ए लाइन ऑन द सर्कल, ये जनरल सर्कल ये देख रहे हैं आप। और लेंथ ऑफ कॉर्ड, इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो अगर मतलब जैसे लाइन सर्कल को कट करके 2 पॉइंट पे, इसको बोलेंगे इंटरसेप्ट बोलेंगे ऑफ द लाइन, और इसको कॉर्ड बोलेंगे कॉर्ड। तो इसकी लेंथ अगर आपको फाइंड करना है, ये देखिए फार्मूला 2√a² - p², फिर a इज़ द रेडियस, ये रेडियस देख रहे हैं आप, एंड p क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड है। ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, कहाँ से परपेंडिकुलर, फ्रॉम द सेंटर टू दिस कॉर्ड। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ये लेंथ ऑफ कॉर्ड का फार्मूला। देन आपको नेक्स्ट इक्वेशन सर्कल का पता होना चाहिए डायमीटर फॉर्म में। अब डायमीटर आपको पता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये सर्कल दिख रहा है आपको, डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होता है, बताया था मैंने आपको। ये P एक मूविंग पॉइंट लेंगे सर्कल पे, इसको ज्वाइन करेंगे AP एंड BP, तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये होगा डायमीटर। अब इस डायमीटर फॉर्म में अगर आपको सर्कल का इक्वेशन लिखना है तो सिंपल आपको ये पता होना चाहिए, x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इज इक्वल टू 0। क्या बताया मैंने आपको, डायमीटर फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन x, इतना ही आपको ध्यान में रखना, ये x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म। एंड इसके एंड पॉइंट्स क्या होंगे, x1 y1 एंड x2 y2। ये पॉइंट ये होगा x1 y1 एंड इसको लिखेंगे x2 y2, बराबर। तो ये डायमीटर फॉर्म में आपको सर्कल का इक्वेशन पता होना चाहिए। देन चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में भी सर्कल का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। तो देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर ये सर्कल है, ये कौन सा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन या रेडियस r, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ये सर्कल है तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं x = r cos थीटा
y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म, यहाँ पे जो एंगल है थीटा, थीटा पैरामीटर, ये 0 या 0 से बड़ा 2 पाई से छोटा होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। एंड इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे एक्स वाई के, यक्स यानी क्या आर कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट आर साइन थीटा। तो ये हो गया पैरामेट्रिक इक्वेशंस स्टैंडर्ड सर्कल का। देन अगर सर्कल सेंटर रेडियस फॉर्म में है, कौन से फॉर्म में है, सेंटर रेडियस फॉर्म में, इसके लिए पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखना है। क्या लिखेंगे, यक्स इज इक्वल टू एच प्लस आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू के प्लस आर साइन थीटा। थीटा पैरामीटर ये किसके लिए है, सेंटर रेडियस फॉर्म। ये किसके लिए है, ये अगर सेंटर ओरिजिन है। देन अगर जनरल सर्कल है, जनरल देखिए ये है जनरल सर्कल, तो जनरल सर्कल के लिए पैरामेट्रिक इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। क्या है, यक्स इज इक्वल टू माइनस जी प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इंटू कॉस थीटा बराबर। वाई की वैल्यू क्या लेते पैरामेट्रिक में, माइनस एफ प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज अ पैरामीटर। तो यहाँ तक बच्चों जो मैंने आपको पढ़ा है सर्कल के अलग अलग फॉर्म्स एंड उसकी इक्वेशन, तो आज हमने यहाँ तक के पढ़े हैं बराबर। तो आज हमने कौन से पढ़े, पहला पढ़े हमने कौन सा, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बराबर, जनरल इक्वेशन। देन हमने डायमीटर फॉर्म में सर्कल का इक्वेशंस पढ़े। देन हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में सर्कल का इक्वेशंस पढ़े बराबर। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में अलग अलग इक्वेशंस पढ़े। एक पहला सर्कल कौन सा था, जिसका सेंटर ओरिजिन, उसके लिए पैरामेट्रिक फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन। देन अगर सर्कल सेंटर रेडियस फॉर्म में, तो उस फॉर्म में पैरामेट्रिक इक्वेशंस पढ़े हमने। देन अगर सर्कल जनरल फॉर्म में है, तो उसके लिए पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होता है, ये हमने पढ़े। तो बच्चों आपको यहाँ तक कॉपी करना है, 1 मिनट के बाद हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने बहुत सारी इक्वेशंस देखे सर्कल के अलग अलग फॉर्म में। अब चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जैसे कि देखिए, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको सर्कल के अलग अलग इक्वेशंस गिवन है। बाय यूजिंग दैट गिवन इक्वेशंस आपको सर्कल के इक्वेशंस फाइंड करना है बराबर, सेंटर रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए पहला हम लोग यहाँ पे सर्कल लिखेंगे। ये देखिए फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सर्कल का इक्वेशन। क्या है बच्चों, यहाँ पे ये 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है ये सर्कल। अब इसका सेंटर रेडियस फाइंड करना है आपको, सेंटर रेडियस। तो सेंटर रेडियस फाइंड करने के लिए एक बात आपको ये पता होना चाहिए कि टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल ऑलवेज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर मस्ट बी 1। x स्क्वायर y स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे कितने 3 है, आपको चाहिए 1, 3 से डिवाइड कर दो, सिंपल 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट वी गेट, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8/3x माइनस 10/3y प्लस यहाँ पे आएगा 1 इज इक्वल टू 0 बराबर। देखिए मैंने सबसे पहले x स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 कर दिया। अब आपको क्या करना है, सेंटर फाइंड करना है, रेडियस। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, ये जनरल फॉर्म है तो इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करेंगे। एंड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एफ सी, क्योंकि जी एफ सी का यूज होता है सेंटर रेडियस फाइंड करने में बराबर। तो जी एफ सी फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो 2g कंपेयर करो, 2g की वैल्यू कितनी है, माइनस 8/3। देन g की वैल्यू कितनी होगी, ये 2 को ट्रांसफर कर दो, या यहाँ पे ये 4, ये देखिए 4 यानी माइनस 4/3। देन 2f है माइनस 10/3, तो f की वैल्यू यहाँ पे 5 यानी माइनस 5/3। देन c की वैल्यू कितनी है 1 बराबर। देखिए मैंने GFC की वैल्यू फाइंड किया। अब लिखेंगे हम लोग सेंटर, यहाँ पे लिखेंगे सेंटर। क्या फार्मूला है बच्चों,
माइनस जी कॉमा माइनस एफ, बराबर। तो यहाँ पे माइनस, ये -4/g, देखिए सेंटर माइनस जी की वैल्यू पुट कर दिया, कॉमा माइनस एफ, ये -5/3, बराबर। अब देखिए ये 4/3 और यहाँ पे होगा 5/3, तो ये आपका सेंटर होना चाहिए, सिंपल। अब लिखेंगे रेडियस, तो रेडियस देखिए यहाँ पे रेडियस लिखेंगे, रेडियस क्या फार्मूला है, √g² + f² - c। तो यहाँ पे रेडियस फाइंड करेंगे, कितनी है जी की वैल्यू, -4/3, तो ये -4/3 होल स्क्वायर प्लस यब कितना है -5/3 होल स्क्वायर -c यानी 1। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, कितना होगा -4² 16/9, यहाँ पे 25/9 -1, बराबर, -1, इसका डिनोमिनेटर 1। अब इसको आगे सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जैसे डिनोमिनेटर सेम करेंगे तीनों के, तो ये 16/9 + 25/9, यहाँ पे तीनों के डिनोमिनेटर सेम 9 9 9, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 9/9 इट इज़ 1, लिख सकते हैं हम लोग ऐसे 9/9। देखिए डिनोमिनेटर सेम किया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, सबके डिनोमिनेटर सेम करने से ये सिंपल होगा। अब न्यूमरेटर में ये 16 + 25 - 9 कितना होगा, कितना होगा, ये 16 में से 9, 16 से 9 -7, बराबर 7 + 25 कितने होगा 32, यहाँ पे √ में 32/3, बराबर 32/3। आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट इतना भी लिखे तो भी सही है। इसको आगे 4 × 8 लिख सकते हैं, या 16, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग √16 × 2/3 कितना होगा 4√2/3, तो ये होगा इसका रेडियस। तो सिंपल देखिए मैंने रेडियस फाइंड किया, एक सिंपल सेंटर रेडियस, उसके लिए मैंने x² y² के कोएफिशिएंट 1 किया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। देन चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट बी क्या है, सर्कल का इक्वेशन x² + y² + 2x sin θ + 2y cos θ -8 = 0, बराबर। अब यहाँ पे ऑलरेडी x² y² का कोएफिशिएंट 1 है, इसको कंपेयर करेंगे, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, इसके साथ कंपेयर करेंगे एंड वी फाइंड g ऑफ c। तो यहाँ पे 2g कितना होगा, 2g बराबर 2g कितना रे 2gx, तो 2g की वैल्यू क्या मिलेंगे आपको 2 sin θ, बराबर 2 sin θ, g की वैल्यू मिलेंगे आपको sin θ, देन 2f 2 cos θ, बराबर f की वैल्यू cos θ मिलेंगे आपको, देन c की वैल्यू कितनी मिलेंगी 8, सही है, c की वैल्यू 8। देखिए मैंने g ऑफ c की वैल्यू मैंने वहाँ पे लिखा बच्चों, g ऑफ c की वैल्यू लिखा। अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। अब आपको g ऑफ c की वैल्यू मिल गई, तो चलिए अब लिखेंगे हम लोग सेंटर क्या है, सेंटर -g, -f, ओके। तो यहाँ पे देखिए -g यानी sin θ, f यानी cos θ, ये हो गया सेंटर। अब रेडियस फाइंड करेंगे, रेडियस, तो रेडियस देखिए क्या फार्मूला है, ये g² + f² - c, सही है। तो यहाँ पे g कितना है, g sin θ, तो यहाँ पे sin² θ, यहाँ पे होगा cos² θ माइनस यहाँ पे -8, सही है। अब ये sin² θ + cos² θ क्या लिखेंगे 1, आइडेंटिटी है 1 प्लस ये 8, तो ये कितना होगा √9 मतलब 3,
तो मिल गया आपको रेडियस 3 एंड सेंटर मिल गया माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सिंपल एग्जाम्पल है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सी। क्या इक्वेशन है? 2x² प्लस लैम्बडा एक्स वाई प्लस 2y² प्लस लैम्बडा माइनस 4x बराबर प्लस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। चलिए लिखा मैंने इक्वेशन। अब इसका मुझे सेंटर रेडियस फाइंड करना है बच्चों। तो उसके लिए पहले आपको ये भी देखना है कि ये इक्वेशन सर्कल का है क्या। अब यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इस इक्वेशन में ये एक्स वाई टर्म प्रेजेंट है। तो एक्स वाई टर्म प्रेजेंट है तो ये सर्कल का इक्वेशन नहीं हो सकता बराबर। तो इसको पहले मुझे सर्कल में लिखना पड़ेगा, यानी सर्कल के इक्वेशन में फॉर्म करना पड़ेगा। तो सर्कल में एक्स वाई ये जो टर्म है वो प्रेजेंट नहीं होती बच्चों बराबर। सर्कल के जो जनरल फॉर्म होता है सर्कल का उसमें एक्स वाई एब्सेंट होता है एंड यहाँ पे एक्स वाई प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर ये सर्कल का इक्वेशन आपको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको बताइए क्या करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे ये टर्म 0 होना चाहिए बराबर, यानी कोएफिशिएंट 2 यहाँ पे लिख सकते 2 बिकम्स सर्कल क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 होना चाहिए बराबर। तो पहले हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। चलिए 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि x² पहली कंडीशन सर्कल की, 2 से डिवाइड करेंगे। सेंटर रेडियस की x² का कोएफिशिएंट 1 करेंगे। x² यहाँ पे लैम्बडा बाई 2 एक्स वाई प्लस y² प्लस ये लैम्बडा माइनस 4/2 x माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस 3y माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0 बराबर। अब 2 सर्कल के लिए क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 बराबर। एक्स वाई का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए। तो एक्स वाई का कोएफिशिएंट कितना है, लैम्बडा बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू 0 बराबर मिलेगी आपको 0। तो ये लैम्बडा की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये सर्कल का इक्वेशंस बनेगा बच्चों। देखिए यहाँ पे पुट करेंगे x² ये 0 इंटू एक्स वाई प्लस y² प्लस 0 माइनस 4/2 x माइनस 3y माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0 बराबर। ये 2 हो गया। अब ये हो जाएगा 0 तो आपको क्या मिलेगा, x² प्लस y²। 4/2 कितना होता है 2, यहाँ पे 2 माइनस 2 तो ये माइनस 2x माइनस 3y माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया सर्कल का इक्वेशंस बराबर। अब मिल गया आपको सर्कल का इक्वेशन जनरल फॉर्म में। अब हम लोग लिख सकते हैं सेंटर एंड रेडियस लिख सकते हैं हम लोग। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ, सही है, जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे एंड जी ऑफ सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। ये देखिए बराबर कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करेंगे 2g इज इक्वल टू -2, g की वैल्यू -1, 2f इज इक्वल टू -3, f की वैल्यू -3/2 एंड c की वैल्यू -5/2 हो गई जी ऑफ सी की वैल्यू। अब लिख सकते हैं हम लोग सेंटर क्या फार्मूला है, -g, -f। तो -g -1 पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 यहाँ पे 3/2 हो गया। देन रेडियस, तो यहाँ पे रेडियस का फार्मूला लिखेंगे। रेडियस क्या है फार्मूला, √g² प्लस f² माइनस c। तो क्या होगा दोस्तों, g की वैल्यू -1 इसका स्क्वायर, देन f की वैल्यू कितनी है -3/2 इसका स्क्वायर माइनस c माइनस माइनस प्लस 5/2। अब आगे इसको सॉल्व करो आप। तो ये 1 यहाँ पे 9/4 यहाँ पे 5/2, इसका एलसीएम निकालो बच्चों, 1 4 2 इसका एलसीएम 4
देन एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई करो सेपरेट, इसको सेपरेट मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, कितना आएगा ये कितना 23/4 यानी √23/2 ये हो गया इसका रेडियस। तो देखिए सिंपल प्रॉब्लम्स थे ये, तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। सेंटर रेडियस कैसे फाइंड करते हैं ये मैंने आपको बताया। इसकी कॉपी करना है, 1 मिनट के बाद हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या गिवन है आपको, इफ द लाइन्स 3x - 4y + 4 = 0, ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन गिवन है। सेकंड लाइन गिवन है आपको 6x - 8y - 7 = 0 आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल, 2 लाइन की इक्वेशन गिवन है। एंड आपको क्या गिवन है, दैट लाइन्स आर टेंजेंट टू द सर्कल। देन आपको रेडियस फाइंड करना है, सर्कल का रेडियस। क्वेश्चन समझ में आए, ये जो लाइन्स है दैट लाइन्स आर टेंजेंट टू द सर्कल ये गिवन है। बाय यूजिंग दैट गिवन आपको रेडियस फाइंड करना है सर्कल का, बराबर। तो देखिए एकदम सिंपल एग्जाम्पल है, बट आपको कंसेप्ट को समझना है। तो पहले क्या गिवन है ये आपको पता होना चाहिए प्रॉब्लम में। तो क्या गिवन है, ये लाइन टेंजेंट है सर्कल को। तो जैसे अगर हम लोग ये सर्कल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये देखिए सपोज एक जनरल सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, बराबर। अब ये जो फर्स्ट लाइन लेंगे, सपोज ये आपकी फर्स्ट लाइन हो गई, ये टेंजेंट है 3x - 4y + 4 = 0। देन सेकंड लाइन लेंगे टेंजेंट, जैसे देखिए ये 6x - 8y - 7 = 0, बराबर। तो आपको रेडियस फाइंड करना है, रेडियस। तो रेडियस फाइंड करना है, जैसे ये सेंटर, बराबर सेंटर। अब सेंटर से ये देखो, ये इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, बराबर। ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। तो अगर ये लाइन सर्कल को टेंजेंट है तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट्स, बराबर। तो अगर हम लोग ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा डायमीटर। क्या मिलेगा बच्चों, डायमीटर, क्योंकि डायमीटर सेंटर से पास होता है, बराबर। डायमीटर सेंटर से पास होता है तो आपको डायमीटर मिलेगा। तो डायमीटर अगर आपको मिलता है तो आपको सेंटर मिल जाएगा, क्योंकि सेंटर डायमीटर का हाफ होता है कि नहीं, सेंटर डायमीटर का हाफ होता है। ओके, यानी डायमीटर सेंटर लिख सकते हैं, सेंटर = 1/2 डायमीटर लिख सकते हैं। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा डायमीटर। डायमीटर निकालने के लिए यहाँ पे निकालना पड़ेगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। ओके, तो आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस का फार्मूला। तो जैसे आपको फर्स्ट लाइन गिवन है a1x + b1y + c1 = 0, एंड सेकंड लाइन है a2x + b2y + c2 = 0, बराबर। अब मान के चलो ये पैरेलल लाइंस है, इसके बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। क्या फार्मूला है, मॉड में c1 - c2 अपॉन √a1² + b1²। ये फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस का। तो यहाँ पे देखिए, अब इसके साथ कंपेयर करो आप, बराबर। तो c1 कितना है बच्चों, यहाँ पे c1 3, बराबर। c1 कितना है, ये a1 b1 भी निकालेंगे हम लोग। देखिए a1 b1 निकालने आपको ये इक्वेशन लिखेंगे, ये फर्स्ट 3x - 4y + 4 = 0। सेकंड क्या है 6x - 8y - 7 = 0। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा 3x - 4y - 7/2 = 0 लिख सकते हैं हम लोग इसको ऐसे। ये देखिए एक्स वाई के कोएफिशिएंट सेम आ गए, बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर a1 3 b1 - 4, c1 कितना है 4,
C2 कितना है -7/2 है। कंपेयर करेंगे ये C1 ये C2। अब ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है। देखिए पुट करेंगे यहाँ पे तो C1 की वैल्यू पुट करेंगे। C1 कितना है 4 माइनस C2 कितना है बच्चों -7/2 ब्रैकेट में अपॉन अंडर रूट A1 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। देखिए मैंने यहाँ पे C1 C2 A1 B1 पुट कर दिया, सही है। अब आगे इसको सॉल्व करो, कितना होगा ये 4 + 7/2 अपॉन अंडर रूट 9 + 16 लिखेंगे 25 बराबर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर क्रॉस करेंगे, कितना होगा ये 8 + 7 15/2 अपॉन 5 होगा ऐसे। देन आगे देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे बराबर। आगे सॉल्व करेंगे कितना होगा ये 5 3 जा 3/2 तो ये देखो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस कितना मिला 3/2। तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इट इज़ नथिंग बट द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे लिखेंगे डायमीटर कितना मिला 3/2। देयरफॉर रेडियस, अब रेडियस मिल जाएगा आपको, रेडियस 1/2 डायमीटर बराबर। तो क्या होगा 1/2 इंटू 3/2, डायमीटर 3/2 पुट किया मैंने 3/4। तो रेडियस होना चाहिए 3/4। देखिए आपका ऑप्शन बी होना चाहिए सही बराबर, बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो समझ में आपको ये सिंपल एग्जाम्पल था। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे देखिए आपको एक इक्वेशन गिवन है y = 2x + m। क्या गिवन है पहले आपको देखना है बराबर अच्छे से। तो दिस इज अ डायमीटर, डायमीटर का इक्वेशन गिवन है, डायमीटर ऑफ सर्कल का इक्वेशन भी गिवन है जनरल फॉर्म में। देन आपको फाइंड करना ही हम। तो पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज गिवन, क्या गिवन है ये तो देखना पड़ेगा आपको। क्या गिवन है, ये इसका डायमीटर है सर्कल का बराबर, सर्कल का डायमीटर है, आपको यम फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आए तो जैसे अभी ये जनरल सर्कल है, ये देखिए मैंने सर्कल का इक्वेशन सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया, सर्कल का इक्वेशन गिवन है। देन आपको क्या गिवन है डायमीटर। तो डायमीटर के बारे में आपको पता है, डायमीटर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल बराबर। तो ये सर्कल अगर जनरल फॉर्म में डायमीटर सेंटर से पास होगा एंड ये सर्कल का सेंटर कितना होगा -g, -f बराबर। एंड आपको ये जो डायमीटर है इसका इक्वेशन गिवन है y = 2x + 1 और 2x + m। अब ये सेंटर अगर इस डायमीटर पे है तो ये सेंटर किसको सेटिस्फाई करेगा, ये डायमीटर के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेंटर पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, बट उसके लिए हमें इसका सेंटर फाइंड करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये सर्कल गिवन है आपको, ये देखिए सर्कल का इक्वेशन गिवन है, इसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ, सही। इसको कंपेयर करेंगे 2g = 3, g की वैल्यू 3/2, 2f = 4, f की वैल्यू 2 और c = -1 बराबर। g f c मिला आपको। अब सेंटर लिखेंगे -g -f -3/2 -2 हो गया सेंटर लिखा मैंने। अब ये जो सेंटर है ये सेंटर काय पे है, डायमीटर पे है बराबर। तो डायमीटर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एज सेंटर लाइज ऑन डायमीटर का इक्वेशन गिवन है y = 2x + 1 और 2x + m, y = 2x + m बराबर। तो अब सेंटर इस डायमीटर पे है तो सेंटर पुट करेंगे डायमीटर की इक्वेशन पे, x की वैल्यू पुट करेंगे y कितना है -2 = 2, x कितना है -3/2 + m। देखिए मैंने x और y की वैल्यू पुट किया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको m की वैल्यू मिल जाएंगी, सिंपल। तो यहाँ पे देखिए 2 कैंसल, क्या बचेगा -2 = -3 + m बराबर।
तो ये 3 इधर ट्रांसफ़र कर दो, -2 + 3 = m। तो m की वैल्यू होगी 1। तो देखिए m की वैल्यू मिली आपको। तो एकदम सिंपल एग्जाम्पल है सर्कल के, एंड इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप इसको अच्छे से करते हैं तो जेईई मेन में हम लोग 4 मार्क तो आराम से ही ले सकते हैं बच्चों, है ना। तो बराबर ध्यान दे के करना है। अब आपको इसकी कॉपी करना है, एंड रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बच्चों।